कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। वेलकम माशाअल्लाह, ढेरों दुआएं अल्लाह कबूल मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम एकेडमी की तरफ से तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और पॉडकास्ट की हाइलाइट्स जो कि रिकॉर्ड हुई हैं 25 दिसंबर 2025 को जेलम एकेडमी में। और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब ने, जो कि अब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, पर फिर भी इरशाद भट्टी साहब के बारे में मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इरशाद भट्टी साहब एक दलेर और निडर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने बग़ैर किसी लालच और बग़ैर किसी खौफ के जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुकदमा लड़ा, चाहे वो मेन मीडिया हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, हम सब अपने इस दलेर भाई को खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह भट्टी साहब ने सहाफ़ती दुनिया में जिस तरह फ्रंट से लीड किया, तो बनता भी यही था कि इंजीनियर साहब के बाहर आने के बाद पहली पॉडकास्ट भी इरशाद भट्टी साहब से ही की जाए। ऐसा 25 दिसंबर 2025 को हो चुका। बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट, हमेशा की तरह भट्टी साहब के खट्टे मीठे सवालात और इंजीनियर साहब का बेबाक अंदाज में भरपूर जवाब, जो कि बहुत जल्द इरशाद भट्टी साहब के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हम आपको इसकी बीटीएस कुछ बिहाइंड द सीन दिखाएंगे। जेलम एकेडमी की तरफ से एक और न्यूज़ ये है कि आपको पता है जिस तरह वकला कम्युनिटी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ इस मुकदमा में, इस केस में जिस तरह वो खड़े हुए, जेलम एकेडमी में इनके लिए एक दावत का एहतमाम किया गया था, जिसमें तमाम वकला कम्युनिटी, जिसमें सर फहरिस्त हमारे मर्द मोमन मर्द मुजाहिद हाफिज ताहिर यूबी साहब अपने तमाम पैनल के साथ आए। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट से सरदार इरशाद साहब, एडवोकेट नबील साहब, महमूद अजीम साहब ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद से खसूसी तौर पर एक सीनियर एडवोकेट असलम खाकी साहब ने भी शिरकत की। और इसी तरह गुजर खान से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से वकला की टीमों ने भी शिरकत की और इंजीनियर साहब को मुबारकबाद दी। तो चले अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।
वालेकुम सलाम माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। टीम के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, खैरियत से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह भट्टी साहब दी ग्रेट जज़ाकल्लाह। और माशाअल्लाह जी सर अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह 20 किलो घटाया अल्हम्दुलिल्लाह, डाइटिंग की थी। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाअल्लाह सर जी जी मैं बिठा ही आ गया सर। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भैया सारे लोगों को अल्लाह सबको कुछ रखे। सवेरे पीला ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਧਾ ਜੇਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਮੈਂ और कौन को रहेगा? नहीं चलो बहुत ही 10 बोसी तक की बस बाकी 10 बोसी साबित है। माशाल्लाह मुजाहिद मिलत है जी। 5 स्टार जनरल यूपी साहब माशाल्लाह। ये भी तो ऑफिस तो आया ही है ना यार। और कौन को रहेगा जी मुलाकात? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब तो हमारे टीम मेंबर है ना जी। और माशाल्लाह तस्वीरें आप लोगों के साथ बात खिंचवाऊंगा पहले, तभी मैं सिर्फ आपके साथ अरे पूरी लीगल टीम है जी जो आ गई है। इसके अलावा कई और लोग होंगे। और ये खाकी साहब है जी हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छे क्यानी साहब के वहाँ पे किया था माशाल्लाह। मैं इनका वकील नहीं था, मैं इनका शकील था। शकील बहुत अच्छे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने ना बुलाने की वजह ये थी कि जो बातें इन्होंने लादा मुझसे पूछनी है ना, आपने तो सारी पूछनी है, इनके इंटरेस्ट की है। इसलिए ना मैंने इनके लिए सरप्राइज रखा होता भट्टी साहब। वैसे तो बुलाया इनको हुआ था, आपको तो मैंने पहले से ही कहा था कि 25 दिसंबर की छुट्टी यूटिलाइज करेंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि
जब मैंने इनको बुलाना है, इन्होंने लादा लादा वही सारी बातें पूछनी है जो भट्टी साहब ने, तो क्यों ना प्रोग्राम भी अटेंड करें तो, और मुलाकात भी आपके साथ हो जाए और खाने पीने का भी सिलसिला हो जाए, ये फायदा हो गया। मेरा ख्याल है आपको इतराज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, और उनको तो बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं। भट्टी साहब तो हमारे माशाल्लाह, जिस तरह आप लोग यानी लीगल टीम में मर्दे मुजाहिद थे ना, सोशल मीडिया पे ये थे माशाल्लाह, और बगैर किसी लालच के लिए। कोई इनको हमने ये नहीं है कि कोई लॉन्च किया था, ये वो खुद अपनी एक जज्बे के साथ ये सारे मामला देके जाते थे, और मुझे अंदर वक्तन फक्तन सारी चीजें मिलती रहती थी। फिर इनको मैंने लेटर भी लिखा, मिल गए सर मेरे पास मैं कह जी भट्टी साहब माशाल्लाह। सर भट्टी साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, अच्छा, क्योंकि जब मैंने पहला वीलॉग बनाया था, मुझे अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। अच्छा। तो मैंने उनको, मेरे बड़े भाई की तरफ से, तो मैंने उनको जिन लोगों की क्लिप्स भेजे ना, भट्टी साहब और हबीब अकरम साहब, हबीब अकरम साहब ने भी कमाल, और वो हमारे जो हैं जुनेद सलीम साहब, हाँ जी, हाँ। इनके मैंने क्लिप भेजे, इनको सुन के वो तसल्ली हुई उनको, और उन्होंने प्रेशर मेरे ऊपर रिलीज हुआ कि ठीक है ये काम करो। इसलिए मैं एहसान मंद, अगर इनके क्लिप ना होते ना तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती। इनको मैं भट्टी साहब ने भी यानी मीडिया पे लोगों को हौसला दिया। जी नहीं, यकीन करें ये जुल्म है। यानी इसका मतलब है कौन है ठेकेदार? नबी का, हम नहीं है। देखें कितना जुल्म किया, सही बात है। नबी तो सारों के सीरत पढ़ना छोड़ देते हैं, इसीलिए कि कहीं जरा चीज़ पकड़ लेते हैं, जब बात न करें मतलब। ये एक चीज़ अजीब नहीं है, क्योंकि मैं इस्माइल कुरैशी के लिए मैं 3 केस यहाँ लड़ के गया हूँ जेलम में, आपके तौहीन रिसालत के 10-12 साल पहले। तौहीन खुदा पे उम्र कैद है, तौहीन रिसालत पे मौत की सज़ा है। ये फ़र्क दे जनाब, जब आपके इंटेलेक्चुअल्स का ये हाल है कि कुदरतुल्लाह शाहनामा में लिख रहे हैं कि जी जब उसने अल्लाह को बुरा कहा तो मुझे गुस्सा नहीं आया, जब नबी इस्लाम को कहा तो मैंने उसका सर फाड़ दिया। जब आपको इस किस्म की लूली लगड़ी तौहीद सिखाई जाएगी इन इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, तो उसका रिजल्ट यही लिख रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भट्टी साहब, आपको जेलम एकेडमी में एक दफा फिर वेलकम है। पोर्शन में मैं था, उसे कहा जाता है सजाए मौत की चक्कियां। आप इमेजिन करें कि खाने वाला आपके लिए खाना लेके आए और वो अनाउंसमेंट कर रहा हो कि सजाए मौत वालों का खाना आ गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। कैमरे पे आए बगैर तो सपोर्ट कर रहे थे ना। आपकी वीडियोस कौन देख रहा था? अगर लाखों में व्यूज जा रहे थे सारों के, तो वो कौन देख रहा था? हमारे स्टूडेंट्स ही देख रहे थे। जहाद है देखना जी, बस इतना देखना, लाइक करना, नीचे कमेंट्स देखे आपने कितने हजारों में कमेंट्स देखे। मेरे यानी रिश्तेदारों में और मेरे चाहने वालों में अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफ में था तो मेरी बीवी थी ना। सर मुझे आपसे मिलकर बहुत जज़ाकल्लाह।
और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।